हेलो ट्रेडर्स, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है सूरज और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ऑप्शन ट्रेडिंग में। तो ट्रेडर्स, आपने थंबनेल पे बिल्कुल सही पढ़ा कि ट्रेडिंग को सिंपल और प्रॉफिटेबल कैसे बनाया जाए। देखिए क्या होता है कि ट्रेडिंग को ना लोगों ने बहुत ज़्यादा क्रिटिकल करके रखा हुआ है ना। बहुत सारे आपने वीडियोस देखे होंगे, बहुत सारे आपने पढ़ाई की होगी, बहुत सारे आपने स्ट्रैटेजीज यूज़ की होगी, बहुत सारे इंडिकेटर्स आपने यूज़ किए होंगे। लेकिन ना सबने ना बहुत ज़्यादा क्रिटिकल करके रखा हुआ है। मतलब इतना डर और इतना ज़्यादा मतलब मार्केट में डर फैला के रखा हुआ है हर चीज़, हर बंदे के एक दिमाग में, कि ट्रेडिंग ना बहुत ही बड़ा एक मतलब हार्ड कॉन्सेप्ट है कि आपसे नहीं हो पाएगा भाई, तेरे से तो नहीं हो पाएगा। तो ये चीज़ लोगों ने फैला के रखी है बहुत ज़्यादातर। और उस पर ना कोई सोल्यूशन नहीं देता है कि यार अगर आपको ट्रेडिंग अगर करना है, या फिर आपको अगर परफेक्टली अगर ट्रेडिंग में सक्सेस अगर पाना है, या फिर अगर पार्ट टाइम भी आपको अगर करना है, एक छोटे लेवल पे भी आपको अगर ट्रेडिंग करना है कि यार मैंने अगर दिन भर का एक ट्रेड भी लिया, या फिर आप जॉब कर रहे हो, आप अगर बिजनेस कर रहे हो और आपको अगर लग रहा है कि मुझे दिन भर का एक भी ट्रेड अगर मिलता है, या फिर एक भी अगर ट्रेड मैं कर लेता हूँ यार, 1000 2000 5000 रुपये अगर मैं निकाल लेता हूँ, तो मेरे लिए एक साइड इनकम एक बेस्ट सॉल्यूशन हो जाएगा वो उसका। तो उसको ना लोगों ने बहुत ज़्यादा क्रिटिकल, आपको क्या लगता है कि यार ट्रेडिंग अगर करना है मुझे, तो मुझे बहुत ज़्यादा पहले बहुत ज़्यादा कुछ सीखना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा नॉलेज लेना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा सेंटिमेंट समझने पड़ेंगे मार्केट के कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस हिसाब से हो रहा है। तो क्या होता है कि हम ना बहुत सारी उलझनों में फंस जाते हैं, है ना। मान लो हम बहुत सारी पढ़ाई कर लेते हैं, बहुत सारा इंडिकेटर्स यूज़ कर लेते हैं, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज यूज़ कर लेते हैं, तो उसमें ना हमारा बहुत ज़्यादा टाइम और माइंडसेट ना ख़राब हो जाता है। टाइम भी निकल जाता है और माइंडसेट भी ख़राब हो जाता है कि यार नहीं यार, मेरे से तो नहीं होगा, क्योंकि ये मेरे ना बहुत माइंड के बाहर जा रहा है। तो देखो क्या होता है, मैं आपको एक सिंपल शब्दों में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, सिंपल भाषा में मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। अगर मेरा वीडियो आपको अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को, अगर आप नए आए हो तो, है ना। तो आते हैं हमारे टॉपिक पे। तो मैं आपको ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताने का कोशिश करता हूँ कि आपको ट्रेडिंग में सक्सेस कैसे होना है। मतलब कुछ प्रैक्टिकल्स एग्जांपल मैं आपको दूंगा कि आपको प्रैक्टिकल्स एग्जांपल पे आपको समझ में आ जाएगा कि हमको सही में क्या करना है। देखो क्या होता है कि मार्केट अगर 9:15 मार्केट ओपन हो रहा है, आपको यही मालूम नहीं है कि मार्केट कहाँ जा रहा है, डाउन जा रहा है या फिर अप जा रहा है ना। इसको आइडेंटिफाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको सिंपल भाषा में बता रहा हूँ, आपके हिसाब से मार्केट नहीं चलती है, आपको उस मार्केट के हिसाब से चलना पड़ेगा, है ना। आपके हिसाब से मार्केट नहीं चलती है। मतलब आपने अगर बोल दिया कि यार, जैसे मैं आपको अगर लास्ट ट्रेडिंग डे का अगर मैं कैंडल बताऊँ, आप अगर कर्सर मेरा देख सक रहे हो यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो बुलिश मतलब गैप अप मार्केट ओपनिंग हुआ था, है ना। मार्केट गैप अप ओपनिंग हुआ और उसके बावजूद मार्केट ने ना यहाँ से रिवर्स लिया और मार्केट ना इतना डाउन, इतना स्पीड से नीचे आया कि आप सोच भी नहीं सकते हो, है ना। इतना स्पीड से नीचे आया। तो देखो क्या होता है कि अगर हम ये सोच रहे हैं कि गैप ओपन हो गया तो हम ऊपर साइड निकलेंगे, गैप डाउन हो गया तो हम डाउन साइड निकलेंगे, या फिर किसी लोगों का उल्टा होता है, कोई लोग उल्टा सोचते हैं, स्ट्रैटेजी होता है कि यार गैप अप अगर ओपन नहीं हो गया तो हम डाउन साइड जाएंगे, और गैप डाउन अगर ओपनिंग हो गया तो अप साइड जाएंगे। तो ये भी कॉन्सेप्ट गलत है। देखो यहाँ पे गैप अप ओपनिंग होता है, यहाँ पे मेरा कर्सर देखिए, यहाँ पे गैप अप ओपनिंग होता है, फिर भी मार्केट अप साइड का रैली ले रहा है। तो मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि देखो, अगर गलती से अगर आपको मार्केट को आपको प्रिडिक्ट नहीं करना है ना, मार्केट को आपको मार्केट के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो उसका मैं एक सिंपल तरीका आपको बताने जा रहा हूं आज, सिंपल, एकदम सिंपल। देखो कोई भी स्ट्रैटेजी, अगर कोई भी स्ट्रैटेजी बना के रखी हुई है या फिर आपको नहीं समझ में आ रही है, तो उसको यूज करने का और आपको ना थोड़ा कॉन्फिडेंस लेने का मैं आपको सीधा सिंपल एग्जांपल में बता रहा हूं आपको, है ना। सीधा सा सिंपल एग्जांपल कि जो आपको कॉन्फिडेंस लेके आएगा आपके ट्रेडिंग में, और आपको ना उस पर ना भरोसा हो जाएगा कि हाँ यार सिंपल है, ज़्यादा क्रिटिकल चीज़ नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा हमको पढ़ाई करना है, या फिर बहुत ज़्यादा हमको उसके लिए नॉलेज लेना ज़रूरी है, या फिर ऐसा है। तो ये चीज़ें नहीं है। मैंने देखो प्राइस एक्शन के चार्ट पे मैंने कुछ वीडियो बना के रखा हुआ है एक मेरे चैनल पे, तो आप उसको प्लीज़ एक बार ज़रूर देखिए, क्योंकि वो आपके ज़रूर काम में आएगा।
उसके बाद में एक इंडिकेटर का वीडियो है जो मैं आपको हाफ ट्रेंड के बारे में मैंने बता के रखा हुआ है, वहाँ पे मैंने हाफ ट्रेंड के बारे में इंडिकेटर के बारे में मैंने डाल के रखा हुआ है। वो वीडियो भी आप ज़रूर देखिए, क्योंकि वो जो बिगनर्स लोग हैं उनके लिए, बिगनर्स के लिए वो इंडिकेटर बहुत ज़रूर मतलब बहुत काम की चीज़ है। वो वीडियो आप एक बार ज़रूर देखिए तो आपको थोड़ा ना एक कॉन्फिडेंस फील हो जाएगा। तो वैसे अगर आपको इंडिकेटर या फिर ऐसा कुछ अगर नहीं करना है, या फिर प्राइस एक्शन चार्ट पे अगर आप काम करते हो, तो इस बेस पे अगर आपको अगर काम करना है तो चार्ट का बेस आप यूज़ कीजिए और उसके बेस पे आप काम करना स्टार्ट कीजिए। तो मैं आपको यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल बता रहा हूँ। जैसे आप बोलोगे कि यार अब स्ट्रैटेजी कब बता रहे हो, है ना? तो मैं स्ट्रैटेजी आपको ये बता रहा हूँ। देखो मेरे पास स्ट्रैटेजी, हर बंदे का स्ट्रैटेजी अलग अलग होता है काम करने का। तो मैं आपको सिर्फ एक सिंपल एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ कि आपको कौन से हिसाब से काम करना है, आप खुद को प्रॉफिटेबल कैसा बना सकते हो और लॉस में किसको कैसे कम रखना है। देखो जैसे अगर मैंने एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ आपको, है ना, आपका जो स्ट्रैटेजी होगा आप यूज़ कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूँ आपको कि अगर कोई बंदा अगर 5 मिनट के कैंडल पे, है ना, 5 मिनट के हाई लो ब्रेक पे अगर ट्रेडिंग कर रहा है ना, जैसे यहाँ पे अगर 4 तारीख का मैं अगर दिन पकड़ूँ तो 5 मिनट का कैंडल मैंने लगा के रखा हुआ है। ये देखो यहाँ पे 5 मिनट का मेरा कैंडल चल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे अगर 5 मिनट के हाई लो ब्रेक पे मैंने अगर ट्रेडिंग मुझे करना है कि यार जब तक मेरे 5 मिनट का हाई और लो ब्रेक नहीं होगा तब तक मैं ट्रेडिंग नहीं करूँगा, मुझे ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करना है। जैसे मैं आपको एक बार यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन लगा के मैं बता देता हूँ। जस्ट सेकेंड, सॉरी, तो एक सेकेंड, ओके। तो यहाँ पे मैंने ये हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर ली है, ठीक है। और यहाँ पे और मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर लेता हूँ। जस्ट सेकेंड, ओके। तो जैसे देखो यहाँ पे मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल बता रहा हूँ, है ना, एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको देने का कोशिश कर रहा हूँ कि देखो अगर कह रहा हूँ या फिर कोई अगर स्ट्रैटेजी अगर किसी बंदे का है कि यार मुझे ना 5 मिनट के हिसाब से ही ट्रेडिंग करना है, मतलब 5 मिनट का कैंडल का हाई और फर्स्ट 5 मिनट के कैंडल का लो जब तक ब्रेक नहीं होगा मैं ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करूँगा। अगर ये आपका अगर ट्रेडिंग स्टाइल है तो देखो सिंपल वे है। यहाँ पे 4 तारीख मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ, आपको मैं और भी पीछे लेके जाऊँगा। पहले आप इतना समझ लीजिए कि करना क्या है। देखो, है ना, 5 मिनट का लो यहाँ पे ब्रेक होता है, आप क्या कर रहे हो कि आप यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हो, है ना। तो आपको सिंपल रखना है उस चीज़ को। देखो मैंने यहाँ पे क्या किया कि मुझे शॉर्ट करना है ना, मैं शॉर्ट पोजीशन लगा दूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे आपने यहाँ पे शॉर्ट किया पोजीशन को, मतलब या फिर शॉर्ट करो या फिर पुट बाय कीजिए, है ना, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। एक तो पुट बाय कीजिए या फिर आप इसको कॉल को शॉर्ट कीजिए, है ना। और यहाँ पे मैंने क्या किया कि जस्ट सेकेंड, मैं इसको साइड में कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि यहाँ पे मैंने रिस्क रिवॉर्ड रेशो मेरा लगा लिया, है ना। तो अपना जो पॉइंट है ना, स्टॉप लॉस का जो पॉइंट है हमारा, वो स्टॉप लॉस आ रहा है हमारा। जैसे 1:2 का अगर आपको रखना है तो 1:2 रख लीजिए, या फिर जैसे 1:2 रख लिया, ठीक है। ये देखो यहाँ पे मैंने 1:2 रख लिया, ओके। तो हमारा स्टॉप लॉस जो हो गया ना, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताने का कोशिश करूँ, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, आपको समझ में। पे एक रिस्क रिवॉर्ड रेशो लगाया हुआ है ना। जैसे 5 मिनट के कैंडल पे अगर कोई अगर ब्रेक पे अगर हमको लग रहा है कि यार मुझे ब्रेक पे ही ट्रेड लेना है, तो अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कहाँ पे हो रहा है। देखो यहाँ पे हमारा ट्रेड, जस्ट सेकेंड मैं आपको एक बार और लगा दूँ, यहाँ पे हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो रहा है ना। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि यहाँ पे मैंने देखो यहाँ पे थोड़ा सा स्टॉप लॉस और टारगेट हमारा बड़ा आ रहा है, तो मैं इसको 1:2 कर लेता हूँ, ठीक है। 1:2 मैंने कर लिया है। देखो मैं आपको सिर्फ सिंपल लैंग्वेज में बताने का सिर्फ कोशिश कर रहा हूँ, आप इसको थोड़ा सा समझ लीजिए सिर्फ, है ना। ये हमारा 5 मिनट का गैप अप कैंडल है, ठीक है। आपको क्या लग रहा है कि मुझे 5 मिनट का जब तक हाई और लो ब्रेक नहीं होगा तो मुझे ट्रेड नहीं करना है ना। जब तक हाई लो ब्रेक नहीं होगा तब तक मैं ट्रेड नहीं कर रहा। तो मैंने क्या किया कि यहाँ पे ना हॉरिजॉन्टल लाइन को मार्क कर लिया सबसे पहले, है ना, 5 मिनट का हाई और 5 मिनट का लो।
और उसके बाद जैसे मेरा यहाँ पे मेरा लो ब्रेक होता है तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मुझे शॉर्ट करना है पोजीशन, तो मैंने शॉर्ट पोजीशन कर ली। अब देखो सिंपल सा रूल है, देखो यही रूल, अगर देखो स्ट्रैटेजी आपके पास नहीं है, आपने कोई अगर स्ट्रैटेजी बना के रखी हुई है तो बात अलग है, उस पर भी आप ये ट्राई कर सकते हो। देखो सिंपल रूल है, ये जो रूल मैं आपको बता रहा हूँ या फिर ये मैं स्ट्रैटेजी जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो टेक्निक बता रहा हूँ, ये हर स्ट्रैटेजी में काम करती है, हर स्ट्रैटेजी में वर्क करती है। सिर्फ इसको ना थोड़ा सा ध्यान से समझिए, है ना, थोड़ा सा ध्यान से समझिए कि हम प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। देखो हर स्ट्रैटेजी जो होती है, हर एक स्ट्रैटेजी 100% वर्क नहीं करती है मार्केट में, है ना। अगर कोई अगर कह रहा है कि 100% अगर मेरे स्ट्रैटेजी का अगर रिजल्ट है तो ये गलत बात है, सरासर गलत है ना। तो ऐसा अगर होता तो बड़े बड़े लोगों का, ट्रेडर्स का लॉस नहीं हुआ होता, है ना। वो तो हमारे से भी ज़्यादा बड़े हैं और हमारे से भी ज़्यादा उनको एक्सपीरियंस है। तो आप इतना तो समझ लीजिए कि अगर उनको भी अगर लॉस हो रहा है तो हर स्ट्रैटेजी 100% नहीं होती है, कोई भी स्ट्रैटेजी 100% नहीं होती। देखो मार्केट किसी के हाथ में नहीं है ना। मार्केट को ना लोग, बड़े बड़े प्लेयर्स मार्केट को चला रहे हैं। आपको नहीं पता है कि मैंने कितना क्वांटिटी शॉर्ट किया है और मुझे नहीं पता कि आपने कितना क्वांटिटी बाय किया हुआ है ना। तो ये बेस ही अब हमको मालूम नहीं और इसी बेस पे मार्केट चल रहा है। तो आप सिंपल सा रूल समझ लीजिए कि आपका अगर कोई भी स्ट्रैटेजी अगर है तो उसको सिर्फ आपको सिंपल स्टॉप लॉस और टारगेट के बेस पे आपको काम करना है ना। सिंपल स्टॉप लॉस और टारगेट के बेस पे। जैसे आपने क्या किया यहाँ पे, कि मैं एक सिंपल एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ कि आपने क्या किया कि जब तक मेरा लो ब्रेक नहीं होगा तो मैं ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करूँगा, जब तक हाई ब्रेक नहीं होगा तो मैं अपसाइड नहीं जाऊँगा, बराबर। तो इसने क्या किया है कि यहाँ पे इस वाले कैंडल पे, मतलब मैं आपको टाइम बता दूँ, 10:45 के पास में इसने अपना ब्रेकआउट दिया। तो हमने क्या किया यहाँ पे, सिंपल बिना डरे, है ना, बिना डरे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो डर सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन आप अगर ट्रेड नहीं करोगे तो आप पछताओगे। इससे अच्छा है कि आप ट्रेड लगाओ। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या किया कि यहाँ पे हमने ट्रेड एग्जीक्यूट कर लिया और जैसे ही हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट होता है, हमने सबसे पहले इसको जो रिस्क रिवॉर्ड रेशो होता है हमने लगा लिया। तो हमने शुरुआत में क्या करना है हमको कि ये जैसे 1:2 का लगा के रखा हुआ है, हमको 1:1 सिर्फ 1 लगाना है। ओके, मतलब ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपका जो माइंडसेट है वो डर है वो कम रहे, है ना। जैसे 1:1 मैंने लगा लिया, टारगेट 1:1.5 लगा सकते हो, 1:2 लगा सकते हो, लेकिन 1:1 1:2 एक सिंपल वे है कि आप 1:1 1:2 के इस आसपास ही खेले, इसके ऊपर आप ना जाए शुरुआती दौर में। तो मैंने क्या किया कि यहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस और टारगेट लगा दिया। अब देखो क्या हो रहा है कि मेरा जब तक स्टॉप लॉस या फिर टारगेट नहीं जाएगा ना, मुझे कोई मतलब चिंता करने की ज़रूरत नहीं है ना। मतलब कुछ भी लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिंपल बता रहा हूँ आपको, सिंपल लैंग्वेज बता रहा हूँ कि इस ट्रेडिंग को कैसे फॉलो किया जाता है ना। ये ऐसे ही ट्रेडिंग को फॉलो किया जाता है, ऐसे ही लोग ट्रेडिंग को फॉलो करते हैं। बाकी अदरवाइज इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, इतना तो आप समझ लीजिए, है ना। तो जैसे मैंने लगा दिया यहाँ पे हमारा टारगेट हिट हो गया। जैसे ही टारगेट हमारा हिट हो रहा है, जैसे 1:1 यहाँ पे तो 1:2 का हिट हो ही गया था उस दिन, देखो, है ना, 1:2 यहाँ पे हिट हो गया था। तो जैसे ही मेरा टारगेट हिट होता है मैं यहाँ से ट्रेड से निकल जाता हूँ, चाहे कुछ भी हो, है ना। मेरा जितना पॉइंट मुझे कितना मिला है, कैसा मिला है, कितना प्रॉफिट हुआ है, वो ना देखते हुए, जैसे आपको यहाँ पे आपने क्या किया, ट्रेड एग्जीक्यूट किया, आपने अपना मोबाइल वहाँ पे रख दिया और आप ना, जैसे लैपटॉप अगर आपके पास में स्क्रीन पे आप बैठे हो तो आपने सिर्फ ट्रेडिंग व्यू का चार्ट खोल के आपने रिस्क रिवॉर्ड रेशो लगा के आप बैठे हुए हो। जब तक आपका टारगेट नहीं आएगा या फिर आपका स्टॉप लॉस नहीं जाएगा तब तक आप वहाँ पे बैठे हो, कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं। जब तक आपका ट्रेड एग्जिट करने का पोजीशन नहीं आता है तब तक आप बैठे रहिए। जैसे ही मार्केट आपके मूवमेंट में जाता है, जैसे आपका टारगेट हिट होता है या फिर स्टॉप लॉस होता है, आप निकल जाइए और दिन भर में एक ही ट्रेड लेने का आप प्रयास कीजिए, एक ही ट्रेड, है ना। ज़्यादा ट्रेड लेने का ज़रूरत नहीं है। शुरुआती टाइम में आपको ज़्यादा ट्रेड लेने की ज़रूरत नहीं है। देखो जैसे क्या होता है कि हम ना, अगर हमको ग्रीड एंड फियर आ जाता है तो हम रिवेंज लेने का कोशिश करते हैं मार्केट के साथ में। तो ये चीज़ मत कीजिएगा, ये चीज़ तो बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि क्या है, उस चक्कर में ना आप ना पहला ट्रेड तो लॉस में ले लेते हो, दूसरा हम लेते हैं उसके रिवेंज के चक्कर में तो वो भी लॉस में जाता है, तीसरा हम लेते हैं उसके चक्कर में, 2 के चक्कर में तो तीसरा लॉस में चला जाता है। तो क्या होता है कि हमको ना हर कैंडल पे हमको ना ट्रेड दिखता है, फिर हर कैंडल पे हमको ट्रेड दिखता है। तो इस चीज़ से थोड़ा सा बचिए और जो स्ट्रैटेजी मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैं आपको टेक्निक बता रहा हूँ, इस टेक्निक का प्योरली यूज़ कीजिए सिंपल तरीके से,
है ना। आपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लगा दिया है, आपका जो टारगेट है जब भी कंप्लीट हो जाएगा आप निकल जाओगे, सीधी सी बात है। स्टॉप लॉस हिट हो गया, वहां से निकल जाओ, उस दिन का ट्रेड आपका खत्म, है ना। तो ये मैंने सिर्फ एक दिन का बताया, मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूँ। इसको मैं थोड़ा डिलीट, इसको मैं रिमूव कर लेता हूँ जस्ट सेकेंड। ओके, तो जैसे हमने 4 तारीख का देखा, हम एक और डे देखते, जैसे और पिछला वाला डे देखते हम, उससे पीछे, है ना। तो हमारा ट्रेडिंग डे यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। ओके, देखो यहाँ पे ट्रेडिंग डे हमारा स्टार्ट हो रहा है, जस्ट सेकेंड। हमारा ट्रेडिंग डे यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है और ये मेरा 5 मिनट का कैंडल है ना। मैं आपको लगातार 2 दिन बैक टू बैक बता रहा हूँ, है ना, वो भी प्रैक्टिकल के साथ में। देखो यहाँ पे 5 मिनट का कैंडल हमने मार्क कर लिया, है ना। 5 मिनट का कैंडल हमने मार्क कर लिया और उसके बाद में हमने यहाँ पे हमारा रिस्क पोजीशन लगा दिया। जैसे यहाँ पे अपना शॉर्ट पोजीशन निकला, यहाँ पे ब्रेकआउट मिला, यहाँ पे हमने हमारा टारगेट और स्टॉप लॉस लगा दिया, है ना। तो मुझे 1:2 चाहिए, 1:1 चाहिए। अब जो भी देखो 1:1 उस दिन यहाँ पे ऑलमोस्ट कंप्लीट होते हुए था, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ कि देखो 1:1 का टारगेट कंप्लीट हो गया, लेकिन 1:2 कंप्लीट नहीं हो पाया। मैंने आपको इसीलिए बताया कि देखो यहाँ पे मैंने 1:1 आसपास कंप्लीट हो गया, लेकिन मैंने आपको इसीलिए बताया कि 1:1 1:2 थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, मतलब थोड़ा भारी हो जाता है निफ्टी के लिए, और बिगनर्स के लिए भी तो थोड़ा सा उसको संभाल पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इससे अच्छा है कि आप 1:1 का ही रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखिए फिलहाल, मतलब शुरुआती दौर में, शुरुआती टाइम में आप 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, तो आप प्रॉफिटेबल रहोगे। तो देखो 1:1 का मेरा टारगेट कंप्लीट हुआ, मैं यहाँ से निकल गया, है ना। मैं इसको और डिलीट कर दिया, मैं आपको पीछे और लेके चलता हूँ। जैसे 5 मिनट का लो हमको ब्रेक होना चाहिए, है ना। तो मैंने 5 मिनट का लो यहाँ पे मैंने लगा लिया, ओके। और मैं यहाँ पे इसको मार्क कर लेता हूँ 2 तारीख का, ओके। ये देखिए, तो यहाँ पे हमारा लो ब्रेक हुआ। अगर इस दिन स्टॉप लॉस भी हिट होता है, देखो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे हम स्टॉप लॉस जा चुका था उस दिन, क्योंकि हमने यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट तो किया। जैसे हमारा लो ब्रेक हुआ, है ना, तो हमने एग्जीक्यूट किया, तो हमारा इस दिन स्टॉप लॉस गया, ऐसा समझ लीजिए, है ना। एक दिन आपका स्टॉप लॉस चला गया। इसको बचने के लिए भी आप एक काम कर सकते हो, इससे बचने के लिए भी आप एक काम कर सकते हो सीधा सीधा, कि जैसे आपका लो ब्रेक होता है उसके नेक्स्ट कैंडल पे आप ट्रेड लीजिए, है ना। मैं आपको सिंपल तरीका बता रहा हूँ, सिर्फ ये स्ट्रैटेजी नहीं है, ये मतलब सॉरी स्ट्रैटेजी है, ये बहुत लोग इसको यूज़ भी करते हैं, लेकिन मैं आपको ये स्ट्रैटेजी सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको कि कोई भी स्ट्रैटेजी में आपको ट्रेडिंग किस बेस पे और कैसे करना है ना। जैसे 5 मिनट के कैंडल पे आप कर रहे हो तो 5 मिनट के हिसाब से उसी हिसाब से कीजिए। 15 मिनट के कैंडल के हिसाब से कर रहे हो तो 15 मिनट के कैंडल के हिसाब से इसी पैटर्न से कीजिए कि आपने लो और हाई ब्रेक कर लिया, सॉरी आपने लो और हाई मार्क कर लिया, उसके बाद आपने अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लगा लिया 1:1 1:2 का। उसके बाद में आपने छोड़ दिया कि भाई जो मार्केट में, देखो मार्केट तो आपके हिसाब से चलने वाली है नहीं। अगर बोला है कि यार मुझे शॉर्ट पोजीशन मैंने लिया हुआ है और मुझे डाउन ही जाना है, तो ऐसा तो होगा नहीं, वो मार्केट ऊपर भी जा सकती है। अगर आपने ऊपर का ट्रेड लिया हुआ है, मार्केट आपको बुलिश लग रही है, और आपने अगर बुलिश लिया और मार्केट अगर डाउन जाएगी तो आप उसको रोक नहीं सकते हो, सीधी सी बात है। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ, आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि सिंपल कैसे बनाए, है ना, स्ट्रैटेजी को, ट्रेडिंग को सिंपल कैसे बनाए। तो अगर वैसे अगर आप काम करते हो ना, तो 100% आप मंथ के एंड में प्रॉफिट में ही रहोगे। इतना तो मैं आपको गारंटी से बता रहा हूं कि मंथ के एंड में आप प्रॉफिट में ही रहोगे। लेकिन आपको रूल फॉलो करना है एक चीज का, कि आपको जितना स्टॉप लॉस और जितना टारगेट आपने लिया हुआ है, आपने रखा हुआ है, तो उसको आपको पूरा लेना है ना, पूरा लेना ही है। मतलब आपने अगर रखा हुआ है कि 1:1 मुझे लेना है, तो 1:1 के हिसाब से आप हर टाइम 1:1 का स्टॉप लॉस और 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ही ले। बीच में आपको कुछ भी करने का जरूरत नहीं है। नहीं तो क्या होता है कभी कभी कि हमारा 1000 1500 2000 रुपये का स्टॉप लॉस रहता है, 2000 का स्टॉप लॉस रहता है 1:1 के हिसाब से, और 2000 का टारगेट रहता है, तो हम 1000 1500 पे ही मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ कि हमारा दिल धड़कने लगता है कि अरे यार ये चला गया तो इसको एग्जिट कर लूँ। तो लेकिन जिस दिन आप दूसरे दिन 2000 का स्टॉप लॉस लोगे तो आप प्रॉफिटेबल नहीं रह सकते, आपका तो 1000 रुपये ज़्यादा लॉस हो गया। तो आप ना टोटल स्टॉप लॉस और टोटल टारगेट लेने का प्रयास कीजिए। और मैं अगर इसको समझाते बैठूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैं आपको एक सिंपल सिर्फ एक स्ट्रैटेजी बताने का कोशिश कर रहा हूँ कि आपको कैसा करना क्या है ना। मतलब
आपको अगर 5 मिनट पे करना तो आप 5 मिनट के हिसाब से आप उसको ट्राई कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, पेपर ट्रेडिंग कीजिए। उसके बाद में आपको अगर 15 मिनट के हिसाब से करना है तो 15 मिनट के हिसाब से कीजिए। और कोई अगर आपके पास में स्ट्रैटेजी है तो आप उसको लगा के, सिर्फ मैं आपको बताने का ये प्रयास कर रहा हूँ कि जो भी स्ट्रैटेजी आप यूज़ कर रहे हो उसको ऐसे इस रूल को ध्यान में रख के कीजिए कि आपको स्टॉप लॉस टारगेट फिक्स रखना है और मार्केट में ट्रेड एग्जीक्यूट करते टाइम डरना नहीं है ना। हमको क्या लगता है कि अरे यार लॉस हो गया तो अरे यार, तो होगा ना भाई, लॉस तो होगा ही होगा। कौन कहता है लॉस नहीं होगा? ऐसा तो होता नहीं है कि हर बंदे का प्रॉफिट ही हो रहा है, लॉस होगा ही नहीं। तो ये थोड़ा सा दिमाग से निकाल लीजिए, क्योंकि क्या होता है कि आपका माइंडसेट तो अच्छा रहता है ना, आपका स्ट्रैटेजी भी अच्छा रहता है, लेकिन आप एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हो ट्रेड को, आप ट्रेड ही नहीं ले पाते हो, हिम्मत ही नहीं आप में ट्रेड लेने की। तो उसको थोड़ा सा जनरेट कीजिए। आप थोड़ा सा स्टॉप लॉस लेके कि हर भाई मैं 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले सकता हूँ तो 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस लीजिए। 30 पॉइंट का आपको अगर टारगेट लेना है तो आप 30 पॉइंट का ले, तो उसको फिक्स रखिए और ट्रेड लीजिए। अगर ट्रेड लोगे नहीं, आपके ट्रेड में जब भी जाता है ना तो आपको लगता है कि अरे यार मैंने यहाँ पे ले लिया होता तो मेरा प्रॉफिट हो जाता, तो लिया क्यों नहीं भाई? तो वही मैं आपको बताने का कोशिश कर रहा हूँ कि ये सिंपल तरीके से देखो, आपको खुद अगर पहले मालूम हो कि आपका 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस है तो आप डरोगे नहीं ना, सीधी सी बात है। आपको मालूम है कि मेरा 2500 का लॉस है, अगर मेरे अगेंस्ट अगर मार्केट जाती है तो मेरा 2500 रुपये का लॉस होना है, और अगर डायरेक्शन में मार्केट जाती है तो मुझे 3000 का प्रॉफिट होना है, अगर हमने 30 पॉइंट का टारगेट लगा के रखा हुआ है तो। सिंपल सा वे, तो इसको ना थोड़ा सा आइडेंटिफाई करके रखो और माइंड में रखो कि यार मुझे इतना स्टॉप लॉस लेना है और इतना टारगेट लेना है, तो आपका ट्रेडिंग सेशन जो ट्रेडिंग जर्नी है ना वो सिंपल हो जाएगा। ज़्यादा क्रिटिकल करने की ज़रूरत नहीं है ना। कोई भी इंडिकेटर आप अगर यूज़ कर रहे हो, कोई भी स्ट्रैटेजी आप यूज़ कर रहे हो, आपके पास में अगर है तो आपको ज़्यादा क्रिटिकल करने की ज़रूरत नहीं है खुद को कि यार लोग बोल रहे इतना इंडिकेटर लगाओ, फिर RSI चेक करो, फिर ओपन इंटरेस्ट चेक करो, फिर PCR चेक करो, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है, ये है वो है, तो ये फलाना ढिमकाना ये ना है ना, ये जो है ना ये चीज़ें ना सब थोड़ा आपको भटकाती है। आपकी स्ट्रैटेजी तो अच्छी रहती है लेकिन आप खुद भटक जाते हो उसमें कि यार आपको ऐसा लगता है कि यार मैंने बाकी कुछ तो चेक नहीं किया, लेकिन आपको मालूम है यार आपकी स्ट्रैटेजी 60-70% है ना। तो 100% तो कोई सक्सेस नहीं है, 100% का तो किसी का स्ट्रैटेजी सक्सेस नहीं होता। तो आप इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए और इस हिसाब से अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो आप हमेशा प्रॉफिटेबल ही रहोगे, ऐसा मुझे लगता है ना। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो और इन्फॉर्मेशन आपको अगर मेरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। और आप अगर नए आए हो अभी मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन का दबा दीजिए कि आने वाले मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और हाँ, मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उसको ज्वाइन ज़रूर कीजिए, क्योंकि मैं हर रोज़ ट्रेडिंग, जब भी मैं खुद ट्रेडिंग करता हूँ तो मेरा रेंज जो रहता है मार्केट का, मैं हर रोज़ आपको सुबह 9:30 बजे अपडेट कर देता हूँ। तो आप उसको ज़रूर ज्वाइन कीजिए, जहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन हर रोज़ मिलती रहेगी, है ना। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के हैव गुड डे, गुड बाय, जय हिंद।